औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 25 अक्टूबर 2023 को जो ये नोटिफिकेशन हुआ है, इसमें नया कोई डिडक्शन नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉइज़ की बड़ी तशवीश है कि क्या ये कोई नया डिडक्शन अब एम्प्लॉइज़ से होगा। और बहुत से एम्प्लॉइज़ कॉल भी कर रहे हैं फाइनेंस से, तो मैं थोड़ा वजाहत दे देता हूँ कि एक्चुअली इसमें है क्या। अच्छा, जो सिविल सर्वेंट अमेंडमेंट एक्ट 2022 है, वो कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कि कब से ये स्कीम इफ़ेक्टिव होगा, तो उसी डेट से ये स्कीम इफेक्टिव होगा। तो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जब नोटिफाई करेगा, गवर्नमेंट रूल्स में नोटिफाई करते हैं कि जब से कमेंसमेंट एक्ट है, सिविल सर्वेंट अमेंडमेंट एक्ट 2022 का कमेंसमेंट है, उसी डेट से ये स्कीम इफेक्टिव होगा। और कमेंसमेंट है 7 जून 2022, तो इसी में भी यही लिखा है। जस्ट इंटरनली फाइनेंस ने पीपीएम लॉ के अंडर ये चीज़ नोटिफाई किया है। कहानी वही पुरानी है जो सीपीएम रूल्स कह रहे हैं और जो एक्ट कह रहा है। इसमें एक और चीज़ इजाफा कर दिया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट तहसील के एम्प्लॉइज से कटौती होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट में उसकी लैंडिंग पार्किंग हो जाते हैं, फिर वहाँ से उठाकर प्रोविंशियल अकाउंट 1 में लाए जाते हैं और यहाँ से फिर एएमसीज या बैंक ऑफ खैबर को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उस प्रोसेस को थोड़ा एक्सपेडाइट तेज़ करने के लिए ये कर दिया गया है कि इन केस ऑफ अनड्यू डिले, मतलब 4-5 महीने कभी कभार लगते हैं ये पैसे अकाउंट 4 से अकाउंट 1 में ट्रांसफ़र करने में। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर फाइनेंस जो हर मंथ रिलीज़ करते हैं सैलरी के, उसी में से ही विथहेल्ड करके रुकवा के ये पैसे सीपी फंड के जो है ट्रांसफ़र करेंगे एएमसीज़ को, ताकि ये प्रोसेस एक्सपीडाइट हो सके, तेज़ हो सके। और ये है एंड बेस्ट ऑफ एम्प्लॉय इंटरेस्ट। इसमें एम्प्लॉय को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उनके जो पैसे जितनी जल्दी एएमसीज़ के पास जाएंगे उतना ही अच्छा फंड बनेगा। और जो पहला पोर्शन है, ये तो दूसरा पोर्शन था, इट इज़ फर्दर नोटिफाइड दैट इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट और तहसील गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जो पहला पोर्शन है वो एज इट इज़ वही है जो कि सिविल सर्वेंट अमेंडमेंट एक्ट 2022 में है और जो सीपीएम रूल 2022 कह रहे हैं, उसमें कोई इस तरह की चेंज नहीं है। जो लोग 7 जून 2022 के बाद भर्ती होंगे और रेगुलराइज होंगे, उसी पे ही ये स्कीम अप्लाई होगा। अच्छा, जो लोग एडहाक टीचर है और जिनके ऊपर एज वालों ने वो ऑब्जर्वेशन लगाए थे और उसके अगेंस्ट फिर उनसे डिडक्शन भी शुरू हो चुका है, उनको एज आ सीपी फंड एम्प्लॉइज ट्रीट किया जा रहा है, तो उसके चल रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट को। उन्होंने एप्लीकेशन जमा किया था टीचर्स ने और उस पर लॉ डिपार्टमेंट से कमेंट्स मांगी गई है। उसके बाद उसका पता चलेगा कि उनका क्या करना है, लेकिन उनसे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो है ये बेसिकली हुआ है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक अकाउंटिंग प्रोसीजर बनाए गए थे कि जो ये पैसे इकट्ठा कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से, फिर इसको लाया जा रहा है अकाउंट 1 में, अकाउंट 1 से फिर एएमसीज़ को। तो इसके लिए मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका था कि इसके लिए एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको कहा जाता है अकाउंटिंग प्रोसीजर। ये अकाउंटिंग प्रोसीजर फाइनेंस ने भेजा था कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट को वेटिंग करने के लिए कि आप इसको वेट कर दें, लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन लगाई थी कि चूँकि रूल्स में ये नोटिफाई हो चुका है, ये स्कीम एक्ट इसका बन चुका है, आप इंटरनली भी इसको कर दें। बेशक आप कोई कंट्राडक्शन न लाए, मतलब ये कोई कंट्राडक्टरी नहीं है रूल्स और एक्ट के, लेकिन इंटरनली इसको पीपीएम लॉ के अंडर नोटिफाई कर ले। तो ये उसी ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट ये चीज़ हुआ है, इसमें और कोई तशवीश की बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि इसका बेसिक पर्पज़ और वो क्या था। शुक्रिया।